राम की पूजा करते हैं। शास्त्री जी बैठे ये तो सवेरे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी के उस दिन मैं बोल गया तो 7 बजे जो है वो अंदर से पूजा करा के निकले। तो हम भी पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस में एक फर्क है कि हम भगवान का इस्तेमाल अपनी राजनीति चलाने के लिए नहीं करते। हम भगवान का आशीर्वाद लेते हैं कि उनके आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो। जब हम नॉमिनेशन फाइल करने जाते हैं, रिजल्ट के बाद जीत के जाते हैं, तभी भगवान जी के दर्शन करने जाते हैं, लेकिन भगवान का इस्तेमाल नहीं करते हम अपनी राजनीति चमकाने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो लोगों को बरगलाने के लिए, लोगों की धार्मिक भावनाओं का शोषण करने के लिए जय श्री राम का नारा लगाती है। मैया सीता को भी अलग कर दिया। धार्मिक नारा था जय सिया राम, सिया मीन सीताराम। क्यों जी? सीताराम जी। इन्होंने सिया को अलग कर दिया, हालांकि शास्त्री जी का नाम भी सीताराम रखा ताकि अलग ना हो, सीता माता और भगवान नाम अलग ना हो। कितनी दूर बड़ी सोच रखे इनके बुजुर्गों ने नाम रखा था, और उस नारे को भी बदल दिया सिर्फ इसलिए कि उनकी राजनीति चलती रहे। भगवान राम ने कहीं नहीं कहा, भगवान तो सर्वव्यापी है। जब जिस भगवान ने पूरा ब्रह्मांड बनाया हो, सारी सृष्टि की उत्पत्ति की हो, क्या उसको हमारे जैसे लोगों की जरूरत है? हम भगवान राम के उस रूप को मानते हैं जिसने जो सारी सृष्टि के रचयिता है, जिन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भगवान राम का दायरा भी छोटा कर दिया। वो बोलते हैं जो सिर्फ वो हिंदू जो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं वही हिंदू है, वही राम भक्त है, बाकी हिंदुओं को भी मना कर रहे हैं। बाकी धर्म, हम बोलते हैं कि जो बाकी धर्म के लोग हैं, पूरा जीव जंतु, पेड़ पौधे, पहाड़, नदियां, सब कुछ भगवान ने बनाई है, भगवान राम की देन है। लेकिन वो बोलते हैं जो भाई सिर्फ भाजपा के साथ जुड़े हुए हिंदू है वही है राम भक्त, बाकी नहीं है कोई नहीं। बाकी किसने बनाए भाई? बाकी बनाने को और भगवान आए? भगवान तो एक ही है, उनके अलग अलग नाम हो सकते हैं, जिस भी नाम से पुकारो वो भगवान ही है। उनका कोई मोल नहीं घटता है। पूरा करना शुरू कर दिया है। सबसे मुश्किल काम था ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करना, ये सबसे मुश्किल काम था, उसको सबसे पहले लागू किया गया। दूसरी योजना, दूसरा हमने जो वायदा किया था वो था स्टार्टअप योजना का 680 करोड़ रुपए की, जो ई टैक्सी का, सोलर पावर प्रोजेक्ट्स का जो मैं बात कर रहा हूँ, ये हमारा स्टार्टअप योजना का जो दूसरा वायदा था, दूसरी गारंटी थी, उसमें हमने ये करना शुरू कर दिया। और तीसरी गारंटी थी जो विधानसभा, हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर 4 स्कूलों में जो है इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाएगा, उसको भी लागू कर दिया है। और आदेश सत्र से हर स्कूल के अंदर जो है इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कराई जाएगी, जैसे मेरे से पूर्व विधायक साहब ने कहा। तो ये 3 गारंटी तो पूरी करती है। और चौथी गारंटी जो है वो लाहौल स्पीति से हम उसको ट्रायल बेसिस पे कर रहे हैं, जो महिलाओं को 1500 रुपए महीने का देना, वहां से लागू कर रहे हैं। उसमें देखेंगे कि क्या उसमें कमियां हैं, क्या उसमें सुधार करने की जरूरत है, और उनको शीघ्र जो है वो पूरा किया जाएगा। जैसे जैसे हमारे पास संसाधन आते जाएंगे वैसे वैसे सारी गारंटियां पूरी होंगी। दूध खरीदने की योजना हमने बनाई। अभी कांगड़ा के डगवार में 225 करोड़ रुपए का एक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट जो है स्थापित किया जा रहा है। 1 साल के अंदर अंदर वो बन के तैयार हो जाएगा। और दूध खरीदेंगे तो दूध खरीदने से पहले ये व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि उस दूध का करेंगे क्या, उसकी प्रोसेसिंग के लिए पहले प्लांट लगा रहे हैं। गोबर खरीदी योजना भी बनाई है। भाजपा वाले इसका मजाक उड़ाते हैं। तो मजाक क्यों उड़ाते हैं भाई? अगर हम चाहते हैं कि किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो, किसानों को हम कोई ना कोई लाभ दें, जो पशुपालक हमको मदद कर पाए, इसमें मजाक उड़ाने की क्या बात है? इसमें तो हमारी उनको सहायता करनी चाहिए, हमारे साथ खड़े होना चाहिए, किसानों के साथ खड़े होना चाहिए। तो ये किसानों की बेहतरी के लिए है, किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से ये योजना जो है वो बनाई जा रही है। बहुत जल्दी जो है उसको भी लागू करेंगे और बाकी भी सारी योजनाएं लागू हो जाएंगी। और जिस दिन 10 गारंटियां पूरी लागू हो जाएंगी, उस दिन फिर भारतीय जनता पार्टी वाले जो है वो निस्तेज होकर पड़ जाएंगे, क्योंकि उनके बाद उनको फिर गुमराह करने का कोई स्कोप नहीं रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ी अगर ताकत है तो ये झूठ बोलते हैं, गुमराह करते हैं और भगवान का इस्तेमाल करके जो है राजनीति करते हैं। आजकल राम मंदिर